इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यानी किसी पॉइंट चार्ज के कारण अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है। तो अपन ने मान लिया अपने पास पॉइंट चार्ज है Q प्लस का Q, उससे अपन ने R डिस्टेंस पर एक्स वाई प्लेन पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मान लिया Q नोट। अब क्यों माने अपन को, क्योंकि अपन को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। तो इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे अपन, यहाँ पे अपन ने दूसरा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया उस जिसकी वैल्यू है लगभग 0 के बराबर। तो इस पे जितना फोर्स लगाएगा, तो जो फोर्स लगेगा अपने पास, जो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, फोर्स को अपन पर यूनिट चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो अपन को इस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मिल जाएगी। इसलिए अपन ने यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को बिठा दिया। अब अपन ने क्या किया, फोर्स की वैल्यू निकाली। तो फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए कूलम्ब्स लॉ का यूज़ करेंगे। तो कूलम्ब्स लॉ होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और Q2 क्या यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो Q2/R की स्क्वायर। और ये क्या है, आर कैप क्या है, ये है यूनिट वेक्टर। अब अपन इसको दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि आर कैप को अपन लिख सकते हैं वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। क्यों, क्योंकि वेक्टर को अपन क्या लिख सकते हैं, वेक्टर का होता है मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। तो जब अपन को यूनिट वेक्टर लिखना है तो अपन वेक्टर के डिवाइड में ले जाएंगे मैग्नीट्यूड, तो अपन किसको लिख सकते हैं, अपन यूनिट वेक्टर को लिख सकते हैं इस तरह से, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो अपन ने यूनिट वेक्टर को रिप्लेस कर दिया वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड से, और आर की स्क्वायर पहले से था और एक आर और हो गया तो आर की क्यूब हो जाएगा। तो अपन इस तरह से भी फोर्स को रिप्लेस कर सकते हैं। ये दूसरी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म थी, ये सेकंड फॉर्म है फोर्स की। अब अपने पास फोर्स की वैल्यू आ गई, अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए। तो अपने पास कोई फॉर्मूला है अपने पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो अपन वैल्यू पुट कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे, तो फोर्स की वैल्यू अपन ने पुट की, तो उसमें भी क्यू नोट था और पर यूनिट चार्ज में भी क्यू नोट है, तो क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल आउट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बचेगी अपने पास ई वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R की क्यूब इंटू आर वेक्टर। ये ध्यान में रखना, वेक्टर लिखेंगे तो आर की क्यूब होगा, और ये यूनिट वेक्टर लिखेंगे तो आर की स्क्वायर होगा। ये छोटी सी मिस्टेक है, पर अपन कई बार ये मिस्टेक कर देते हैं, इससे नंबर पूरा जाता है। तो इस तरह से अपने पास ये एक फॉर्म ये आएगी, अगर अपन वेक्टर की फॉर्म में लिखे आर कैप को, और दूसरा आर कैप की फॉर्म में लिखे तो अपन ई वेक्टर को इस तरह लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R की स्क्वायर इंटू आर कैप। अब ई और आर के बीच में ग्राफ बनाएंगे, तो ये इस तरह से ग्राफ बनेगा। जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ाएंगे ई की वैल्यू कम होती जाएगी। पॉइंट चार्ज के कारण अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी स्पेरिकल मिलती है। पॉइंट चार्ज होता है, पॉइंट प्लस का चार्ज है, तो अपन को पता है प्लस का चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बाहर की तरफ निकलेगी, इस तरह से। तो ये एक स्पेरिकल फॉर्म बनाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा, अगर चार्ज प्लस का है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा, जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगी, क्योंकि फोर्स है। अगर पॉजिटिव है तो ये देखा अपन ने, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रही है। और ये अगर Q यानी चार्ज 0 से छोटा है यानी नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होगा, यानी ये देखिए इनवर्ड होगा, क्योंकि नेगेटिव है यहाँ पे चार्ज, तो पॉजिटिव क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, तो इसकी डायरेक्शन इस साइड हो जाएगी। इस तरह से अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं पॉइंट चार्ज के कारण।